नमस्कार दोस्तों, नए साल 2026 में भजनलाल सरकार ने राजस्थान में कई बड़े नियम और सरकारी फैसले लागू कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम कम समय में आपको राजस्थान के हर जिले की सबसे जरूरी खबरें बताएंगे। किस योजना में सीधे आपके खाते में पैसा मिलेगा, किसानों, महिलाओं और छात्रों को क्या नए फायदे मिलेंगे। साथ ही जानेंगे मौसम अपडेट, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के ताजा रेट, फसल मंडी के भाव और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड से जुड़े नए नियम। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप राजस्थान के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान 2026 की बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश की मंडियों में गेहूं 2450 से 2700 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों 5850 से 6500 और चना 5250 से 5800 रुपए तक बिक रहा है। जीरा 28500 से 32000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास मजबूत बना हुआ है। मौसम में बदलाव और मंडियों में आवक ज्यादा होने से भावों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। किसानों को विशेषज्ञों ने सही समय पर फसल बेचने और मंडी भाव पर नजर रखने की सलाह दी है। प्रदेश में 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर का भाव लगभग 910 से 925 रुपए के बीच बना हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर 1900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बढ़ती मांग और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई दबाव के कारण कीमतें ऊंची बनी हैं। सरकार की उज्ज्वला योजना से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन आम जनता को अभी भी उच्च दरों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने सिलेंडर वितरण को नियंत्रित करने और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। सराफा बाजार में आज सोना चांदी के भाव में हल्की तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना लगभग 1,66,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 3,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रही है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग और MCX पर सक्रिय ट्रेडिंग के कारण सोना चांदी के भाव मजबूत बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर के रुख के आधार पर कीमतों में उतार चढ़ाव संभव है। प्रदेश में बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में हुई बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण कई जिलों में गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भरने और ठंडी हवाओं से फसल की गुणवत्ता पर असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में गिरदावरी और नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है, जबकि किसानों को फसल बीमा योजना के तहत राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आगे भी सतर्क रहने की सलाह दी है। पेट्रोल 104.60 से 104.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए से 85 पैसे तक के स्तर पर स्थिर हैं। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हल्की बढ़त और रुपए डॉलर एक्सचेंज दर का प्रभाव घरेलू ईंधन कीमतों पर देखा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट और आम जनता के लिए फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझान के आधार पर आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में उतार चढ़ाव हो सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि सीधे खातों में भेजी जा रही है। फसल बीमा योजना से प्राकृतिक आपदाओं में फसल नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार की कृषि सहायता योजनाओं से किसानों को सिंचाई, ड्रिप स्प्रिंकलर और सोलर पंप पर सब्सिडी मिल रही है। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि लाभार्थियों तक सुविधा जल्द से जल्द पहुंचे और किसान अपनी फसल बीमा प्रक्रिया समय पर पूरी करें। प्रदेश में महंगाई आम जनता की जेब पर असर डाल रही है। राशन, दाल, तेल, सब्जी और दूध के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लागत और सप्लाई दबाव के कारण बाजार में कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसमी उतार चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक स्थिति महंगाई पर असर डाल सकती है। नागरिकों से संयमित खरीदारी करने और अनावश्यक खर्चों में कटौती करने की सलाह दी जा रही है। राजस्थान के कई हिस्सों में बिजली और पानी की सप्लाई सामान्य बनी हुई है, लेकिन मरम्मत और तकनीकी कारणों से कुछ क्षेत्रों में अस्थायी कटौती देखने को मिली है। प्रशासन ने नागरिकों से संयमित उपयोग करने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि सप्लाई जल्द सामान्य कर दी जाएगी। बिजली विभाग ने कहा कि लोड बढ़ने और मरम्मत कार्यों के कारण अस्थायी व्यवधान हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। बोर्ड परीक्षा और रिजल्ट तैयारियों का अंतिम चरण चल रहा है। स्कूल कॉलेजों में मौसम और प्रशासनिक निर्देशों के चलते कुछ छुट्टियां और समय बदलाव लागू किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करने की सलाह दी है। नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई गई है। अभिभावकों से बच्चों को सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई सुनिश्चित करने की अपील की गई है। सरकारी और केंद्र स्तर पर नई भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और परीक्षा शेड्यूल जल्द जारी होने की संभावना है। युवा वर्ग को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट चेक करें और आवेदन प्रक्रिया समय पर पूरी करें। विशेषज्ञों के अनुसार आगामी भर्तियों में उम्मीदवारों को अवसरों का बेहतर लाभ लेने की संभावना है। प्रदेश में आज मौसम ने करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण कई जिलों में हल्की बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं देखने को मिल रही हैं। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हुई और यातायात प्रभावित हुआ।
शहरी परिवहन व्यवस्था में यातायात प्रवाह को सुगम बनाने के उद्देश्य से मार्ग संकेतक सुधार और निगरानी प्रणालियों का विस्तार किया गया है। सार्वजनिक परिवहन साधनों की समयबद्धता पर जोर दिया जा रहा है और पार्किंग प्रबंधन में डिजिटल व्यवस्था अपनाने से अव्यवस्था घटाने का प्रयास हो रहा है। इससे यात्रियों के सफर अनुभव में स्थिरता और सुविधा बढ़ने की संभावना बन रही है। शिक्षा क्षेत्र में संस्थानों को प्रायोगिक सीखने से जोड़ने के लिए प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय संसाधनों को अद्यतन किया जा रहा है। शिक्षकों के लिए उन्नयन कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं ताकि कक्षा शिक्षण में नई विधियों का उपयोग बढ़ सके। विद्यार्थियों को परियोजना आधारित गतिविधियों में भागीदारी का अवसर दिया जा रहा है, जिससे अवधारणात्मक समझ और आत्मविश्वास में वृद्धि देखी जा रही है और शैक्षणिक वातावरण अधिक सक्रिय बनता दिखाई दे रहा है।